राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सांवली पत्नी। रात का खाना खाने के बाद माँ अपने कमरे में सोने चली गई। निशा रसोई घर में मज़े बर्तन पहुँच कर रख रही थी। तभी उसके पीछे रसोई घर के दरवाजे पर खड़े गौरव ने पूछा, एक कप कॉफ़ी मिलेगी? जी, वह इतना ही कह पाई। अपने ही कमरे में काफ़ी ले जाते हुए आज निशा के कदम उठ नहीं पा रहे थे। उसने सिर पर पल्ला रखा और पल्लू का घूंघट निकाल लिया और कमरे में हिचकते हुए प्रवेश किया और कमरे में जाकर मेज पर कॉफी का कप रखा। गौरव का मुंह मेज के दूसरी तरफ था, लेकिन कॉफी का कप रखने से कुछ आहट सी हुई और गौरव आहट पाकर पलंग पर से उठकर बैठ गए। निशा कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी। तभी उसे गौरव का स्वर सुनाई दिया, सुनो, अपना सामान बांध लो, मैं तुम्हें और माँ को अमेरिका ले जाने के लिए आया हूँ। गौरव ने जब यह सब कहा तो निशा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। निशा ने बिना मुड़े घूंघट से गौरव की ओर देखना चाहा तो पैर ही दिखे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या ना कहे। क्या गौरव सच कह रहे हैं? वह यह भी नहीं समझ पा रही थी। इसीलिए बेचैनी के साथ वह कमरे से बाहर निकल गई। फिर उसने रसोई घर में जाकर काम समेटा और वहीं दरी बिछाई और सो गई। सुबह माँ ने चूल्हे पर गौरव की पसंद की कड़ी और उड़द की दाल बनाई, और बनाती भी क्यों नहीं। आखिर उनका बेटा गौरव पूरे 1 साल बाद अमेरिका से आया था। गौरव माँ के पास बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान निशा की ओर ही था। गौरव ने कहा, माँ, घर में गैस है, फिर भी आप चूल्हे पर रोटी बना रही हो। बेटे की बात सुनकर माँ बोली, बेटा तू चूल्हे पर बना खाना खाकर ही बड़ा हुआ है। फिर कहने लगी, बहू निशा भी चूल्हे की रोटी बना लेती है, और तुझे तो पता ही है कि मुझे चूल्हे की रोटी ही पसंद है, तो वह मेरे लिए जरूर बनाती है। मेरा बहुत ध्यान रखती है, मुझे कोई काम नहीं करने देती है, बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। माँ तवे पर मक्के की रोटी को पलटते हुए बहू को दुआएं देती हुई बोली, भगवान ऐसी बहू सबको दे। माँ निशा की तारीफ किए जा रही थी। तभी गौरव ने देखा कि निशा बरामदे में आ रही धूप में सूखने के लिए गीले कपड़े फैला रही थी। उस समय भी उसने घूंघट निकाल रखा था। उसे याद आया कि कल शाम जब वह बिना किसी सूचना के घर आया था, तब माँ के साथ बरामदे में वह गेहूं बीन रही थी। तब निशा ने उसे देखते ही घूंघट कर लिया था और अंदर चली गई। यह देखकर माँ हंसने लगी कि लगता है गौरव तुझे निशा ने पहचाना नहीं है। माँ ने गौरव को खाना परोसा और बहुत ही प्यार से खिलाती रही। निशा रसोई के दरवाजे की ओट में खड़ी होकर माँ बेटे की बातें सुनती रही। उसे महसूस हुआ कि माँ अपने बेटे गौरव को कितना लाड़ करती है। उसे तो पता भी नहीं कि माँ का प्यार क्या होता है। वह जब 2 साल की थी, तभी ना जाने किस बीमारी से उसकी माँ की मृत्यु हो गई। घर के लोगों ने पिता हीरालाल का दूसरा विवाह कर दिया। निशा अपनी शादी की पूर्व यादों के सिलसिले के बीच घर के काम निपटाने लगी। निशा की नई माँ उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। हर समय उसे मारती और सताती रहती थी। ढंग से खाने को भी नहीं देती थी और पिता हीरालाल कुछ भी नहीं कह पाते थे। निशा की एक विधवा बुआ थी और उनके कोई औलाद भी नहीं थी। बुआ का ससुराल हीरालाल के घर के पास के मोहल्ले में ही था। बुआ ने नई माँ के व्यवहार देखकर निशा को अपने पास रखने की बात अपने भाई के सामने रखी, मानो जैसे सभी इस बात के लिए तैयार ही बैठे थे। बुआ ने उसे गोद ले लिया। सांवले रंग, आकर्षक नैन नक्श की निशा देखते ही देखते कब बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। अब वह BA पास कर चुकी थी। बुआ ने उसे हर साल गर्मियों की छुट्टियों में कुकिंग, डांस, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी लगाने जैसे कामों का प्रशिक्षण दिलवाया था। बुआ का मानना था कि शादी के बाद ससुराल वाले अपनी बहू से नौकरी करवाए।
यह जरूरी नहीं है। कई बार परिस्थितियां अनुकूल न हो तो विवाह के बाद नौकरी छोड़नी भी पड़ती है। इसीलिए लड़की को घर गृहस्थी चलाने में समझदार और होशियार होना चाहिए। निशा को वह दिन याद है जब उसके पिताजी हीरालाल बुआ के पास आए थे। तब पिता ने बताया कि उनके मित्र अभिषेक जी अपने बेटे गौरव का रिश्ता निशा से करना चाहते हैं। गौरव इंजीनियर है, वह अमेरिका में नौकरी करता है। बुआ को और क्या चाहिए था। इतना अच्छा घर परिवार और अमेरिका में नौकरी करने वाले गौरव के बारे में सुनकर बुआ ने तुरंत हाँ कर दी। बुआ ने निशा से पूछना चाहा तो वह पहले शर्मा गई, फिर बोली, आपने और पिताजी ने मेरे लिए जो भी सोचा होगा वह अच्छा ही होगा। यह सुनकर बुआ निशा पर निहाल हो गई। लड़के द्वारा लड़की को देखने की बात पर लड़के के पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, गौरव मेरा बेटा है, वह बहुत समझदार है और मैं उसके लिए एक गुणवान बहू लेकर जा रहा हूं। वह मेरी बात को कभी भी नहीं टाल सकता। वह अमेरिका से आ रहा है तो उसके आते ही उसके पहले मुहूर्त में ही विवाह होगा। निशा बहुत खुश थी क्योंकि अपने ही कस्बे में उसकी शादी हो रही है। इसीलिए अब वह अपनी बुआ का ख्याल भी रख पाएगी। तभी उसे माँ का स्वर सुनाई दिया तो वह अतीत से निकलकर बाहर आई। निशा बेटा थाली परोस कर ले आओ, अब हम दोनों ही खाना खाने के लिए बचे हैं तो हम दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। हाँ माँ मैं अभी आई, वह सास को माँ ही कहती थी। गौरव भोजन करके अपने बचपन के मित्रों के घर मिलने जा चुका था। माँ ने अपने रिश्तेदारों को अपने लाडले के आने की सूचना दे दी। शाम होते होते सगे संबंधियों और मित्रों का आना जाना शुरू हो गया। देर रात तक निशा सबके लिए चाय नाश्ता और भोजन की व्यवस्था करती रही। बीच बीच में आकर माँ भी हाथ पटाती रही। माँ हर एक के सामने अपनी बहू निशा की प्रशंसा करते थक नहीं रही थी। सब मेहमानों के जाने के बाद गौरव पलंग पर लेट गया। फिर उसे याद आया कि पिछली बार पिताजी की मृत्यु का समाचार मिलने पर वह यहाँ आया था। तब भी रिश्तेदारों से घर भरा हुआ था और तब वह निशा से कोई भी अपने मन की बात नहीं कर पाया था। 3 कमरों के घर में यह कमरा कभी उसका हुआ करता था, लेकिन अब वह कमरा उससे ज्यादा निशा का था। तभी गौरव का ध्यान कमरे की मेज पर रखी हुई निशा की फोटोज पर गया। उन पर उसकी नजर ठहर गई। मुस्कुराती हुई निशा B.Ed कॉलेज की पोशाक में प्रथम पुरस्कार लेती हुई निशा और न जाने किन किन अफसर की तस्वीरें। गौरव को आज निशा बेहद खूबसूरत दिख रही थी। गौरव को अपने पिताजी याद आ गए न उन्होंने ही निशा को B.Ed चयन परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहा था। यह सब सोचते हुए पिता की याद में उसकी आंखें नम हो गई। पिताजी ने ही उसे पत्र लिखकर निशा के B.Ed के चयन का समाचार दिया था। वह ईमेल के जमाने में भी पत्र लिखने में विश्वास रखते थे। आज भी वे पत्र उसकी संपत्ति है। उसने उन पत्रों को बहुत ही संभाल कर रखा हुआ है। पिताजी के स्वर्ग सुधारने के बाद निशा ने पत्र लिखकर भेजना शुरू किया। गौरव को आज भी वह दिन याद है जब निशा ने पत्र में लिखा था कि वह माँ के कहने पर पत्र लिख रही है। अंग्रेजी में लिखे पत्र को वह देखता ही रह गया था। मोतियों से अक्षर लिखे थे निशा ने। उसे उम्मीद नहीं थी कि निशा इतनी अच्छी तरह से अंग्रेजी भाषा भी जानती है। तब से गौरव की आंखों में निशा की सूरत बस गई। मन निशा से मिलने को बेताब हो गया। लेकिन जब भी मन में निशा के पास जाने का ख्याल आता तब एक प्रश्न उसके दिमाग में उठने लगता कि क्या निशा उसको माफ करेगी। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। उधर रसोई घर में दरी पर लेटी हुई निशा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। निशा को याद आ रहा था जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। यहाँ गुजरी विवाहित जीवन की पहली रात नागिन की तरह उसे आज भी डसती है। उस रात घूंघट की आड़ से उसने देखा कि गौरव कमरे में आ चुके हैं तो निशा ने पलंग से उठकर गौरव के पैर छुए। तब गौरव ने कहा, अरे ऐसा मत करो। अपने पैरों को पीछे करते हुए गौरव बोले, आज की दुनिया में महिला और पुरुष सब समान है।
सबको भगवान ने ही बनाया है। अपने पति परमेश्वर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निशा गदगद हो गई थी। तभी गौरव ने निशा का घूंघट हटाया। निशा नजरें झुकाए बैठी थी। अपने प्रिय के मुख से कुछ सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन निशा को देखते ही गौरव को तो जैसे सदमा सा लग गया था। वह घूर घूर कर निशा को देख रहा था। फिर एकदम झटके से पीछे होते हुए बोला, ओह नो नो ब्लैक, और दूर पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। निशा यह सुनकर घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक गौरव को क्या हो गया। कुछ पल इंतजार के बाद निशा ने नजर उठाकर देखा तो गौरव सूटकेस में जल्दी जल्दी अपने कपड़े डायरी कागज डाल रहा था। निशा का मन भराया। आंखों में आंसू बहने लगे। मन में क्या करें और क्या ना करें कई बातें चल रही थी। वह कुछ कहती इससे पहले ही गौरव सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकल गया। सुहाग सेज पर बैठी निशा की आंखों से आंसुओं की झड़ी निकल पड़ी। कमरे के बाहर कोहराम मचा था। नंद ने अंदर जाकर निशा को संभाला। गौरव ने पिताजी को अमेरिका जाने की बात कही तो बेटे को बेटाइम लौटते देख हीरालाल जी बरस पड़े। गौरव ने नौकरी का मामला बताकर उन्हें मना लिया और रवाना हो गया। गौरव के इस तरह जाने से निशा का दिल टूट गया। लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया कि गौरव क्यों गए हैं। लेकिन वह जानती थी कि वह उसके काले रंग को स्वीकार नहीं कर पाए। इसी वजह से वह चले गए हैं। उसने बुआ को भी कुछ नहीं बताया। विवाह के 1.5 वर्ष तक गौरव अमेरिका से वापस नहीं आया। लेकिन समय की चाल कब रुकी है। एक दिन हीरालाल जी को अटैक आया और बिना किसी से सेवा कराए वे इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। निशा का रो रो कर बुरा हाल हो गया क्योंकि वह उसे उसके पिता से भी ज्यादा प्यार करते थे। निशा को आज महसूस हुआ कि जिंदगी कब करवट ले पता ही नहीं चलता। अब क्या होगा उसका। गौरव साथ में अमेरिका ले जाने की बात कर रहे हैं। क्या करूं सोचते सोचते निशा को जाने कब नींद आ गई। सुबह मां के कहने पर निशा गौरव को चाय देने आई। गौरव अखबार पढ़ रहे थे। चाय रखकर वह जाने लगी तो गौरव ने निशा को आवाज दी, निशा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निशा के कदम रुक गए। तब गौरव बोले, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मुझे माफ कर दो। मैं रूप रंग में उलझा हुआ था। तुम्हारे गुणों को मैं उस समय समझ नहीं पाया। तब गौरव ने दोबारा कहा, निशा सुबह का भूला शाम को अगर घर लौट आए तो उसे। तभी निशा बोली, बस बस आप यह क्या कर रहे हैं। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। निशा गौरव से बोली, मैं तो कभी आपसे नाराज थी ही नहीं। और ऐसा कहकर वह उसके पास गई तो गौरव ने उसे गले लगा लिया। गौरव भी अपने आंसू रोक नहीं सके। निशा आज बहुत खुश थी। तभी मां कमरे में आई और उन्होंने उन दोनों को इस तरह देखा तो वह बहुत खुश हुई और खुशी के मारे रोते हुए वह भी कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाद गौरव निशा और मां को लेकर अमेरिका के लिए निकल पड़ा। आज निशा बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। उस चमक को देखकर गौरव और मां भी फूले नहीं समा रहे थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।